जो चैप्टर यहाँ से चल रहा है इसको बहुत ठीक से आप सुन लें और आपके काम में बात आएगी। जिस समय आप जप कर रहे हैं, जप एक बहुत बड़ा मंत्र, एक बहुत बड़ा विज्ञान है, मन को तत्काल शांति देने वाला है। आज की कथा में आप आरंभ में सुनेंगे कितने दाने की माला से आप जप करें, माला कितनी छोटी कितनी बड़ी होनी चाहिए और किस चीज की माला हो, कहाँ बैठ के करें, ये तमाम जानकारियां। भले ही आपने कोई बहुत बड़ा गुरु बना लिया हो, लेकिन फिर भी ये जानकारियां मिलती नहीं है। मेरी व्यासपीठ आपको निवेदन कर रही है, आप किसी भी गुरु महाराज के शिष्य हैं, ये चीजें आपको बहुत फायदा करेंगी। तो शिवस्य सन्निधाने चह, भगवान महादेव के सानिध्य में आप बैठ के जप करते हैं, मैं खोलो तो उस जप का कई गुना आपको फल मिलता है। सूर्य देवता के सन्मुख होकर के आप जप करते हैं, आपको बहुत उस जप का फल मिलता है। अग्नि भगवान के सानिध्य में बैठकर आप जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। और गुरुरपि, गुरुदेव के आश्रम में जिस साधु महात्मा से आप जुड़े हैं उसके आश्रम में रहकर आप जप करते हैं, करोड़ों करोड़ों गुना उस जप का फल प्राप्त होता है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्लोक बोल के बात कर रहा हूं, कोई काटे मेरी बात। शिवस्य सन्निधाने च सूर्य अग्नि गुरुरपि, गुरुदेव के सानिध्य में, उनके आश्रम में, उनकी भजन कुटी के पास आप जप कर रहे हैं तो उस जप का अनंत गुना फल है। और फिर कहा गया दीपस्य, आप दिया जला करके जप कर रहे हैं, पूछो ही मत कितना बड़ा फल है उसका। दिए के सानिध्य में जो भी कुछ किया जाता है करोड़ गुना नहीं अनंत गुना हो जाता है। जब आप दिया जला करके करें, पूजा आप दीपक जला के, हम लोग सुबह पूजा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम दिया जलाते, और ये बातें आप लिख लेना, आपके काम आएंगी। दीप जलाए, बच्चों से आप दिया जलवाइए, बुढ़ापे में आपको नहीं छोड़ेंगे, दावे के साथ कह सकता हूं। किसी कथा में मैंने पूर्व में निवेदन किया था, बच्चों से दिया जलवाया करें आप, वृद्धावस्था में आपका संग नहीं छोड़ेंगे। दिए के सानिध्य में, दीप सानिध्य में किया गया जप अनंत गुना फलदायी होता है। और फिर कहा है गौ जलस्यापि, गाय के सानिध्य में किया गया जप अक्षय हो जाता है। जहां गौ माता का गोबर और उसका मूत्र गिरता है, ऐसे गौ खिरक में बैठ करके जो भी जब तब साधना की जाती है, श्राद्ध तर्पण पूजा पाठ किया जाता है, बहुत बड़ा फलदायी होता है। तो विगत 2020-21 यह 2 वर्ष जो भी अनुष्ठान हुए वो गौ माता के उस क्षेत्र में हुए जहां गैया आनंद के साथ विचरती है, तो उनके किए गए सत्कर्म अनंत गुना फलदायी होता। आप मुझे सब अपने अपने अनुभव की बात बताते हैं। कोई बहन कहती है महाराज जी 13.5 साल के बाद बच्चा हुआ, मेरी सास माँ मेरे ऊपर इतना लाड करती है और आपके लिए तो इतनी मानसिक आरती उतारती है। कहते हैं कौशिक महाराज की जय हो, जिसने हमारे वंश को एक राह एक गति। वो बहन कहते कहते आंख में आंसू ले आई। यहीं की है, ब्यावरा पड़ता है कहीं, मैंने तो नहीं देखा है, उज्जैन के आसपास, भारी खुश थी, प्रेम के आंसुओं से सराबोर हो रही थी। और इन सब बातों को सुन सुन करके प्रभु के चरणों में बहुत श्रद्धा जुड़ गई। गौ माता की कृपा है, जहां गौमूत्र गाय का गोबर गिरता है, ऐसे जगह पर किया गया जब अक्षय हो जाता है, उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। गौ माता को इतना आगे लिया गया है। और फिर लिखा है जलस्यापि, कोई नदी के किनारे जल का लोटा रख करके, बिना जल का लोटा रखे तो जब की पूर्ति ही नहीं है, इसलिए पंचपात्र पानी जरूर रखिए। जल के किनारे, नदियों के किनारे जप कर्म प्रशस्यते, इसमें लिखा है वह जप कर्म अपने आप में बहुत विशेष है। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, भगवान शिव के सानिध्य में, सूर्य भगवान के सन्मुख, गुरु महाराज के आश्रम सानिध्य में,
दीपस्य है, दिया जला करके गैया के सानिध्य में, जल नदियों के सानिध्य में किया गया जप अपने आप में बहुत प्रभावशाली हो जाता है। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, सब चीजें रोज हमारे पास में होती हैं। श्रद्धा से गुरु की सानिध्य होती है, क्षिप्रा मैया का सानिध्य रोज हवन करता हूँ, कुंड जलता हुआ होता है वहां। जो जो बातें कही जा रही हैं वो सब नित्य, इन सब चीजों का बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न यह उठता है, लोग कहते हैं उंगली पर कर माला जप करें या माला लेना जरूरी है, ऐसा प्रश्न होता है। बहुत लोग ऐसे उंगलियों पर ही करते रहते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखा है अंगुली जप संख्याम एकमेकम सुवानने। उंगलियों पर आप जप करते हैं उसका 1 गुना फल मिलता है बस। ऐसा नहीं है कि मिलता ना हो, मिलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो उंगली पर आप जप करते हैं, करमाला आप करते हैं, उस पर 1 गुना फल मिलता है। अरे खई अष्ट गुणम प्रोक्तम, आपने माला घुमाई और धरती पर 1 माला हुई तो आपने 1 रेखा खींच दी, उसका 8 गुना फल मिलता है। उसके तत्पश्चात कहा गया कि शंख मणि भी प्रभाल सहस्रकम, इसमें शंख की माला आती है, छोटी छोटी शंखी होती हैं, उसकी माला आती है। बताते हैं कि उस शंख की माला के ऊपर जप करने से शतम बाई 100 गुना फल मिलता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे एक एक बात, 100 गुना फल मिलता है। स्फटिकी 10 सहस्रम, स्फटिक की माला के ऊपर 10,000 गुना सीधा फल मिलता है। स्फटिक की माला, ये लिख लें, आपके काम बातें आएंगी। 10,000 गुना लिखा है। स्फटिका है 10 सहस्रम, 10,000 गुना इसका फल है। आप कथा में बोर तो नहीं होते? देखो, मुझसे कोई भी चुटकुले तो आते नहीं है, क्योंकि चुटकुलों की जरूरत नहीं पड़ती। कथा ही इतनी है कि चुटकुलों की जरूरत ही नहीं है, और समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए कथा के टाइम पर कथा हो तो ही ठीक है। देखो ये कितनी मजबूत बातें हैं, मेरा मन गदगद हो रहा है ये बोलने में, तो आपका सुनने में क्यों नहीं होगा। इस स्फटिक की माला पर 10,000 गुना जप का फल प्राप्त होता है। फिर लिखा है मोक्ति लक्ष्यम मुच्यते, मुक्ता कहते हैं मोती को। मोती की माला पर जप करने से 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। यानी स्फटिक की माला से भी और ज्यादा विशेष है मोती की माला। तो मोती की माला के ऊपर 1,00,000 गुना फल मिलता है। फिर इसमें वर्णन किया गया है कि सोने की माला पर स्वर्ण, चाहे वो तुलसी में लगा है चाहे वो रुद्राक्ष में लगा है, उस माला पर, सोने की माला पर, सोने के दाने भी होते हैं, उस माला पर बैठ करके जप करने से 10,00,000 गुना तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण की माला, कमलगट्टे की माला पर 1 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है, कमलगट्टा आता है। बैजंती की माला पर 5 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और आनंद की बात यह है कि तुलसी और रुद्राक्ष की माला के ऊपर 10 करोड़ गुना फल तत्काल प्राप्त होता है। सबके ऊपर तुलसी रुद्राक्ष, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, सीधा 10 करोड़। तुलसी और रुद्राक्ष की माला की इतनी बड़ी महिमा, ये जितनी भी धरती पर माला बनाई है, जप में तुलसी और रुद्राक्ष के ऊपर कुछ भी नहीं है, सबके ऊपर है। आप माला पहनते हैं, उसको सोने और चांदी में उसको मढ़वा ले, पहनने वाली माला को, तो स्वर्ण में मढ़ा हुआ वो ज्ञान का प्रतीक है, और चांदी में मढ़ा हुआ वो संपत्ति का प्रतीक है। चांदी में रुद्राक्ष तुलसी आप मढ़वा के पहनते हैं तो घर में धन की कमी नहीं आती, और स्वर्ण में मढ़वा करके पहनते हैं तो घर में कलह झगड़े नहीं होते। ये इन सब चीजों का प्रभाव। लेकिन जपने के लिए तो शुद्ध बिना चांदी और बिना सोने वाली ये सीधी माला होती है, उसी का प्रभाव है। ये 10 करोड़ गुना इसका प्रभाव है इसका।
रुद्राक्ष और तुलसी। आपके इष्ट महादेव हैं तो रुद्राक्ष की माला पर जप करें, और आपके इष्ट भगवान नारायण हैं तो आप तुलसी की माला पर जप करें। मंत्र कोई भी हो, कोई भी मंत्र हो। ऐसी एक माला नित्य जपने वाली है जिसके ऊपर हर मंत्र जपा जाता है, हर मंत्र जपा जाता है। मंत्र जप का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और मैं सब बातें आपको प्रमाणित करके बोल रहा हूं, सुनिए। वर्णन है पंचविंशति मोक्षार्थम, 25 दाने की माला मोक्ष देती है। संसार के ये 25 दाने की माला मोक्ष में, यहां मुक्ति से नहीं है। जैसे किसी को किसी ने बंधन में कर लिया, किसी स्त्री ने बंधन में कर लिया, किसी पुरुष ने बंधन में कर लिया और वो छटपटा रहा है, तो वर्णन है कि 25 दाने की माला, संसार में कोई स्त्री पुरुष कहीं ऐसे फंस गए हैं तो 25 दाने की माला वहां से उसे मुक्त कर देगी। ठीक है। सप्तविंशति पौष्टिकम, जिनका शरीर बहुत कमजोर है, दुर्बल है, ये बातें कभी नहीं सुनी होंगी, सुन लो। जिनका शरीर बहुत दुर्बल है, बहुत ज्यादा कमजोर है, बीमारियां घेरे हुई हैं, चला जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, तो 27 मनके की माला पर जप करने से शरीर पुष्ट हो जाता है। लिखा है सप्तविंशति पौष्टिकम, 27 दाने की जो माला है वो शरीर को पुष्टता देती है, शरीर को मजबूत बनाती है, हार्ट को मजबूत बना देती है। हार्ट के रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है, वरदान है 27 मनके की माला। हार्ट के मरीज के लिए एक आदित्य हृदय स्तोत्र, एक गोपी गीत और एक 27 मनके की माला और खरबूजे के बीज, ये उनके लिए जान है, ये उनके लिए प्राण है। तो 27 मनके की जो माला है वो अंदर के सिस्टम को भी मजबूत बनाती है, पौष्टिकता देती है। देखा है सप्तविंशति पौष्टिकम, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है। 27 मनके की माला का यह प्रभाव है। त्रसंचम धन संपत्ति, जिनके पास बहुत गरीबी है, पैसा घर में है नहीं, कंगाली कर्जा बढ़ा हुआ है, 30 मनके की माला पर जप करने से धन की आवक हो जाती है। 30 मनके की माला, 30 दाने की माला संपत्ति के लिए, ये लिख लें, मोस्ट बात है। फिर लिखा है कि पंचा सच्चा विचारकम, 50 मनके की माला के ऊपर जो जप करता है तो किसी का जादू टोना टोटका उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलता। 50 मनके की माला की इतनी बड़ी महिमा है। और जो अष्टोत्तर शतम, अष्टोत्तर शतम 108, जो 108 मनके की माला पर जप करता है उसे एक दिन भगवान का दर्शन हो जाता है, प्रभु साक्षात्कार हो जाता है। अब इसलिए जपने में 108 मनके की माला ही ज़्यादा प्रभावशाली है। ये जितनी और बताई हैं उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, भगवान नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखना। कलेजा मिल जाएगा, मन मजबूत हो जाएगा, ठीक है, धन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन भगवत दर्शन है 108 मनके की माला पर ही होगा। इसलिए जप में 108 वाली माला, हाँ इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको माला जब जपते हैं तो बीच में बोला नहीं जाता, नहीं तो माला खंडित हो जाती है। कोई हार्ट का मरीज है मान लिया जाए, सुबह शाम जप करने के लिए 108 मनके की माला रखे, और दिन में कहीं भी आप बैठे हो तो एक 27 मनके की माला, उसमें आप 27, बाजार में खूब मिलती है 27 मनके की माला, उसको कभी बीच में जैसे भी दिन में आप बैठे वो हाल ही पूरी हो जाती है, क्योंकि वो बड़ी माला। अब मेरे पास में तो 1108 मनके की माला है, उसका भी अपना कोई कारण है। ज़्यादा पूरी ना घूमे तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है,
उसका भी अपना एक महत्व है। 108 मनके की माला बहुत शुभ है। अब दिशाएं देखिए, कौन सी दिशा में बैठ करके जप करे। लिखा है तत्पूर्वाभिमुखम वश्यम, जो पूर्व की दिशा में मुख करके जप करता है पूरी दुनिया उसके बस में हो जाती है। बच्चों की तो बात छोड़िए, पूरी दुनिया उसके बस में हो जाएगी जो पूर्व की तरफ मुख करके भगवान का भजन करते हैं। इसलिए भजन का आनंद पूर्व मुख करके, सुबह आप जप रहे हैं पूर्व की तरफ मुंह कीजिए। तो क्या लिखा है, तत्पूर्वाभिमुखम वश्यम, दक्षिणम चा विचारकम, जो दक्षिण की तरफ मुख करके जो जप करते हैं उनके ऊपर किसी का अविचार। आपने देखा है लोग वो काट देंगे, क्या नींबू मिर्चें फोड़ेंगे, उल्टा पुल्टा, ये तांत्रिक लोग। तो जब सूर्य भगवान दक्षिण की तरफ आ जाए और उस समय दक्षिण दिशा में बैठकर जिसी ने जप किया है उनके ऊपर किसी का अविचार नहीं चलता, जादू टोना टोटका नहीं चलता। फिर लिखा है पश्चिमम धनदम विद्या, पश्चिमम धनदम, पश्चिम की तरफ मुंह करके जब किया जाता है तो धन मिलता है, संपत्ति मिलती है। यदि यहां पर बच्चे बैठे हों, विद्यार्थी बैठे हों, इसमें लिखा है विद्याम उत्तरमम शांतिकम भवेत। उत्तर की दिशा की तरफ जप करने से दो चीजें मिलती हैं, एक विद्या और एक शांति। उत्तर की तरफ मुंह करके यह दोनों की दोनों चीजें मिल जाती हैं, शांति और विद्या। उत्तर की तरफ मुंह, इसलिए विद्यार्थियों को उत्तर की तरफ मुंह करके ही जप भी करना चाहिए और उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़ना भी चाहिए। मैं जब भी स्वाध्याय करता हूँ, तुलसीवन आश्रम में भी मैं जहाँ बैठता हूँ तो किताब पढ़ते समय, स्टडी करते समय मेरा मुंह उत्तर की तरफ होता है, गंगा जी की तरफ। गंगा जी की एक बड़ी विशेषता है, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपके घर से गंगा जी उत्तर में ही होगी। चाहे आप साउथ में बैठे हो, कहीं भी आप बैठे हो, मां गंगा उत्तर में है। उत्तर की तरफ मुंह करके आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, वो याद हो जाता है। उत्तर की तरफ मुख करके आप जब करते हैं तो विद्या की प्राप्ति, आप विचारक बन जाते हैं और मन को शांति मिलती है। ये बात रही दिशाओं की। बात आ रही है समझ में? आगे की बात सुनिए। जप करें तो कितनी उंगलियां लगाएं माला से? जप करते समय लिखा है अंगुष्टम मोक्षदम विद्या। वर्णन किया गया है कि जब माला के ऊपर अंगूठा लगता है तो इससे मोक्ष और विद्या दोनों चीजें मिलती हैं। विद्या का मतलब होता है संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना। उस जप को पूरा नहीं माना जाता जिस जप में अंगूठा न लगे। माला जपने का ये विधान है। माला देना बहुत ध्यान से सुनिए, को सीखने के लिए तो मिल रहा होगा। मेरी व्यासपीठ को विश्वविद्यालय मान लें आप, ब्रह्मांड विद्यालय। जपने की यह विधि है। यह है मध्यमा, यह है अनामिका और यह है अंगूठा। तो इस ग्रंथ में लिखा है अंगुष्टम मोक्षदम विद्या। अंगूठा लगा करके आप जब करेंगे तो मोक्ष और संसार के बंधनों से मुक्ति। माला हमेशा ऐसे नीचे जाती है, ये उंगली और ये नहीं लगाई जाती। सबके बीच में जब कर रहे हैं तो भले ही माला खुली हुई हो, सबके बीच में कर रहे हैं तो माला ढकी हुई होनी चाहिए। अकेले कर रहे हैं तो भले ही माला खुली हो। आपको जब करते समय आपकी माला के ऊपर किसी की निगाह ना पड़े। भंडारे की बात अलग है। आप भजनानंदी हैं तो आप क्या खा रहे हैं, क्या जीम रहे हैं, ये सबकी दृष्टि न पड़े। विशेष रूप से वर्णन किया है कि जब संत महापुरुष, योगी, सन्यासी लोग जब भोजन करते हैं तो उनके पास नहीं बैठा जाता।
क्योंकि भोजन और भजन ये दोनों अकेले के हैं। तो भजन करते समय आपकी माला के ऊपर किसी की निगाह न पड़े, इसलिए माला गोमुखी में रखी हुई हो। इस तरीके से माला का जप होता है। माला हाथ इतना ऊपर उठाया जाता है कि माला नाभि के नीचे न जाए, और माला के ऊपर जपने का प्रभाव आप समझ ही गए। 10 करोड़ में और 1 रुपए में जितना अंतर है, माला के ऊपर जप करने में उतना ही अंतर है। इस तरीके से आधी आंखें खुली होती हैं, आधी बंद होती हैं जब जप करते हैं। और जब ये सुमेरु पर जपते जपते पहुंच जाते हैं यूं ऐसे, फिर द्वारा माला घुमानी होती है तो सुमेरु को लांघा नहीं जाता। ये गणेश जी का मस्तिष्क है। ग्रंथों में वर्णन आता है कि भोलेनाथ ने जब गणेश जी का मस्तक छेदन कर दिया तो कहाँ गया? माता जगदम्बा ने कहा कि भले ही तुमने मेरे बेटे का मस्तिष्क काट दिया। मस्तिष्क समुद्र में जाके गिरा था, समुद्र से मस्तिष्क मांगा, सागर ने दिया नहीं, तो जगदम्बा ने कहा मेरे बेटे का जो मस्तिष्क है भजनानंदियों की माला में सुमेरु का रूप धारण कर लेगा। इसलिए जब जप किया जाता है तो इसको आंख से लगाते हैं, सुमेरु से ही पकड़ के माला, क्योंकि ये गणेश का प्रतीक है। ये सुमेरु पकड़ते ही समझ लो आपने गणेश जी का ध्यान कर लिया, तो इसको लांघा नहीं जाता। दूसरी माला जपते हैं तो इसको यहाँ से यूं ऐसे घुमा देते हैं। इसमें वर्णन है कि जो 10 माला का रोज जप कर लेता है उसका प्रमाण प्रभाव अभी आप सुनेंगे। लिखा है जपे नित्यम अष्टोत्तर सहस्रकम अनक्षत परो भूत्वा से आती परमाम गतिम। उसकी गति कोई रोक नहीं सकता जो 1000 नाम भगवान के रोज जपता है। उसको यम के दूत लेने को नहीं आएंगे, उसे भगवान लेने के लिए आएगा जो 1000 नाम नित्य, गुरु मंत्र के 1000 नाम जो नित्य जपता है। तो वर्णन किया गया है, क्या लिखा है कि अंगुष्टम मोक्षदम विद्या। माला जपते समय अंगूठा लगता है तो यह मोक्ष और विद्या दोनों को प्रदानित करता है। तर्जनी शत्रुनाशिनी। तर्जनी उंगली यदि लगा दी है जपने में तो शत्रुनाश के लिए, फिर आपका जप तांत्रिक रूप धारण कर लेगा। भजनानंदी तो वह है जो चींटी भी मर जाए तो प्रायश्चित करता, और ये बिल्कुल पक्की बात है। तर्जनी उंगली लगाकर माला पर, और किसी भजनानंदी ने दुश्मन के लिए जप कर दिया तो मर जाएगा। वर्ण है तर्जनी शत्रुनाशिनी। तर्जनी उंगली को इसलिए लगाया नहीं जाता है जप में। मध्यमा धनदा शांति करोते शाम या नामिका। मध्यमा धनदा, जो मध्यमा उंगली है वो धन देती है। इसलिए मैं बहुओं को, भाइयों को मैं कहता रहता हूं, आपके मम्मी पापा भजन करते हैं, इनको रोकिए मत। तीर्थ यात्रा करते हैं, रोकिए मत। मध्यमा उंगली ये है उंगली मध्यमा। इसमें लिखा है कि माला के ऊपर जब मध्यमा उंगली लग जाती है तो इससे धन की आवक होती है, गरीबी का नाश होता है। इसलिए मध्यमा उंगली का माला से लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भजन आप करें, बच्चों के लिए रुपया पैसा आवे, क्योंकि कार्तिक नहाओ चाहे माव, और बिना पैसा के हो ही नहीं ब्याह। तो धर्म कर्म करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, रुपया चाहिए। तो आप जप में जब यह मध्यमा उंगली लगाते हो तो इससे आप संसार के ऋण से मुक्त होते हो, कर्जा वर्जा नहीं बढ़ता। बात समझ में आ रही है? और फिर लिखा है शांति तेषाम अनामिका। और जब ये अनामिका उंगली आपकी माला के ऊपर लगती है तो इससे तत्काल शांति मिलती है। यह है अनामिका। इसलिए जप करते समय 2 उंगली और 1 अंगूठा, 3 में ही माला घूमनी चाहिए। अंगूठा आपको मोक्ष देगा, मध्यमा उंगली धन देगी, और अनामिका उंगली है वो आपको शांति देगी। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की।
जय जय श्री राधेश। कनिष्ठा रक्षणीय जप कर्माणि शोभनी। कनिष्ठ का ये छोटी उंगली है, इसको भी अलग रखिए कि अंगुष्ठेन जपे जाप्या मनिर अंगुली भी। अंगूठा लगाए बिना जप का कोई भी फल मिलता नहीं है। अंगुष्ठेन बिना कर्म कृतम तद फलम यतः। अंगूठे के बिना कोई इस सत्कर्म का फल ही नहीं है। सर्वम सर्व यज्ञेभ्यो जप यज्ञो विशिष्यते। लिखा है यज्ञ और जप में अंगूठे का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे कि यज्ञ में अंगूठा कैसे लगाया जाए। जब आप आहुति डालते हैं तो 2 पौड़ियों के ऊपर होती है सामग्री, उसके नीचे अंगूठा ऐसे लगाना पड़ता है। इसमें लिखा है यदि अंगूठा सामग्री में ऐसे नहीं लगाओगे तो आहुति डालने का कोई फल ही नहीं मिलेगा। बहुत लोग कैसे डालते हैं आहुति, यूं ऐसे लेकर के, ऐसे यूं करके स्वाहा, लेकिन ऐसे नहीं होता। इसमें लिखा है अंगुष्ठेन जपे यज्ञ। ना तो अंगूठा के बिना जप हो सकता और ना अंगूठे के बिना यज्ञ हो सकता। आप सुरवाभी पकड़ते हैं तो अंगूठा लगाना पड़ेगा। आप आहुति डालते हैं, बहुत लोग तो कैसे डालते हैं मैंने देखा है, ऐसे भरेंगे न्यों स्वाहा, न्यों भरेंगे स्वाहा। एक बार में सामग्री 6 मासा। जो आगे के पोटुआ हैं आपके अनामिका और मध्यमा उंगली के, इनको जो नीचे रेखा बनी है आगे के भाग को पोटुआ कहते हैं। तो इसके ऊपर जितनी सामग्री आ जाए उतनी खुराक देवताओं की है। देवता थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। थाल भर भर के तो हम लोगों के लिए चाहिए। रात को भर लेते हैं, सुबह फिर खाली हो जाते हैं, फिर दिन में भरते हैं, रात को फिर खाली हो जाते हैं। देवताओं की खुराक बहुत थोड़ी है। अपने आगे 6 मासा यानी आगे के पोटुओं पर रखी गई सामग्री और नीचे उसके लगाइए अंगूठा सामग्री के नीचे। और सामग्री कभी ऐसे नहीं डाली जाती, सामग्री ऐसे डाली जाती है स्वाहा, फिर ले लो स्वाहा। ये उंगली ये दूर होती है, उसमें भी 3 ही चलती हैं। फिर कहा जाता है स्वाहा अंगुष्ठेन जपे जाप्य मंत्र अंगुली भीषा। उसमें भी वो तर्जनी और छोटी उंगली नहीं लगाई जाती। अंगुष्ठेन बिना कर्मा कृतम तत्फलम यतः। अंगूठे के बिना सदकर्म का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अंगुष्ठ को, अंगूठे को लगाया जाता है। हिंसया तय प्रवर्तते जप यज्ञो न हिंसया। जप करने से व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता। पूजा की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं धरती पर अध्यात्म युग में, लेकिन ध्यान से भी ज्यादा प्रभावशाली जप है। ध्यान से भी ज्यादा जप। जप को एक बहुत बड़ा यज्ञ बताया है, इसलिए नित्य जप किया करें। किसी अच्छे से महापुरुष से, महात्मा से मंत्र दीक्षा लेके कुसा या ऊन का आसन, पंचपात्र माथे पर रोजाना, जैसे सदभा नारी अपने भाल पर रोज सिंदूर लगाती है, भगवान के भक्तों को अपने माथे पर रोली और चंदन ऐसे ही नित्य लगाना चाहिए। क्योंकि चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये रोली चंदन का महत्व है। अपने बच्चों को भी आदत डालिए। आप जो चाहें आप बच्चों को वह बना सकती हैं। माता में इतनी ताकत है, वो चाहे तो कलेक्टर को पैदा कर दे, डॉक्टर को पैदा कर दे, किसी बहुत बड़े महात्मा को पैदा कर दे, और वो चाहे तो एक डाकू को पैदा कर दे। ये सब उसके हाथ में है। नारी में वह ताकत है। तो अब आप सोच लीजिए कि आप औलाद को क्या बनाना चाहते हैं। धन्यवाद करूंगा उन माताओं को जो अपने बच्चों को मठ मंदिर तीर्थ यात्रा देवालय गुरुजनों के पास लेके जाते हैं। 2-4 दिन में तो 2-4 फेरी में तो हो सकता है कि बच्चों को बाबा जियों का दरबार उतना अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी कंटिन्यू ये आपका काम दौरा चलता रहेगा तो हो सकता है एक बार के लिए गुरु देहली के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं रह पाएंगे। इस देहली का स्वाद ही इतना अद्भुत है, जो चखे वही आनंद में है। बहुत आनंद आता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब जा रहे थे तो वो रो पड़े। परमहंस ने कहा, बेटा क्यों रोता है?
कहा गुरुदेव इस देहली का ऐसा शहद चाट लिया है, अब संसार नीरस लगता है, जाने का मन नहीं होता। स्थान ही एक ऐसा ही अद्भुत स्थान है। सर्वे ते जप यज्ञ सह कलाम नारहंति षोडशीम। देखो वो बात मैं बोल रहा था वही बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के जितने भी भजन हैं जप के 16 हिस्से के भी बराबर नहीं। जितना भी जो भी कुछ है वो जप का 16वां हिस्सा भी नहीं है, जितना प्रभाव जप का है। दीक्षा नहीं ली तब उतना अपराध नहीं है। खैर दीक्षा के बिना तो जीवन शुरू ही नहीं हुआ। कोई व्यक्ति पूछे तुम कितने वर्ष के हो गए, कोई पूछता है। अखंडानंद जी महाराज जी, पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी कहते हैं जीवन तो तब से शुरू होता है जब से आप किसी बाबा जी के चरणों से जुड़ गए हैं, उस दिन से जीवन शुरू होता है। एक 80 साल का कोई बूढ़ा आदमी, उसको पूछा कि आप कितने साल के हो गए, वो कहता है मैं 9 साल का हुआ। तो लोगों ने कहा झूठ मत बोलो। तो वो बोलते हैं कि 71 साल तो मेरी कूड़े करकटे में चली गई, जिस दिन से गुरु महाराज से जुड़ा हूं बस वही 9 साल मेरी काबिलियत में है, जिन्होंने मुझे जीवन दिया है, मेरा परिवर्तन कर, सिर्फ 9 साल ही है मेरी। 71 साल तो सरकारी आदमी था, रिश्वत लेता रहा, ऊट पटांग सब काम करता रहा, वो आदमी बोलता है। और वह कहता है कि 9 साल मृत्यु लोक को मेरे लिए वैकुंठ बना दिया, बिना नहाए कुछ खाता पीता नहीं हूं, नित्य भगवान की आराधना करता हूं, नित्य भगवत कृपा का अनुभव करता हूं। ये सिर्फ 9 ही साल का अभी मेरा जीवन हुआ है और सत्य यही है। तो गुरुजनों से जुड़ करके जो जीवन का एक आनंद है उसको शब्दों में पूरा नहीं किया जा सकता। सर्वे ते जप यज्ञ स कला नारहंति षोडशीम। जप यज्ञ एक इतना बड़ा यज्ञ है कि धरती के जितने भी भगवत साधन हैं वो जप के सामने उसका 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। सबके ऊपर सर्वोच्च जप यज्ञ, इसलिए नित्य जप किया करो। और एक बात मैं और आपको बोलूंगा, यदि आपका अभ्यास बन गया है तो जप करते करते माला छूट जाएगी। अब हम लोग हैं, हाथ में माला ना होती मैं आपसे बात भी करता रहता हूं, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो मंत्र दिया वो ऑटोमेटिक अपने आप चलता रहता है। इतना अभ्यास हो गया, इतना अभ्यास। मेरे तो गुरुजी ने कहा था कि 1000 दिन में 12 लाख जपना है, 1000 दिन में 12 लाख जपना है। लेकिन हमने तो भैया इसको 1.5 वर्ष में 87 लाख जप दिया गुरु मंत्र। और आज भी मैं देखो मंत्र तो चाहे जहां मिल जाते हैं, मंत्र वही प्रभावी है किसी साधु ने उस मंत्र की साधना की हो। जिसका कोई गुरु है ही नहीं वो तो किसी का गुरु हो ही नहीं सकता। और आज ऐसा बहुत होता है, स्वयं में तो कहीं से दीक्षा ली नहीं है, कोई गुरु है नहीं, और लोगों के गुरु बन रहे हैं, मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, वो अपने पास मंत्र नहीं है। इसलिए हमने बहुत बार बोला है, जहां भी कहीं आप दीक्षा लेते हैं अपनी गुरु परंपरा का पता लगाइए। जिनको आप गुरु बना रहे हैं उनके गुरु कौन है। यह एक ऐसा काम है जिसमें बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा के बाद तो जीवन में परिवर्तन आ। तो यावद कर्म यज्ञाशु प्रदानानि तपांस च। आहा, इसमें लिखा है जप करने वाले लोगों को यज्ञ करने का और ज्यादा फल प्राप्त होता है। जप करने वाले लोगों को दान करने का और ज्यादा फल प्राप्त होता है। गुरु विहीन दान करते हैं तो उसको 1 गुना फल मिलता है, और जिसने मंत्र दीक्षा लेकर के दान पुण्य किया है उसको कई गुना ज्यादा फल मिल जाता है। इसलिए कन्यादान से पहले लोग गुरु दीक्षा लेते हैं। पहले का विधान था, राजा यज्ञ करता था, यज्ञ करने से पहले दीक्षा समारोह होता था। पहले दीक्षा समारोह होते थे।
अब नहीं होते। वो तारीख लिख ली जाती थी कि हमने गुरुदेव से कौन से दिन दीक्षा ली थी। हर वर्ष उस तिथि को मनाया जाता, घर में दीक्षा समारोह होता, गुरुजनों को, महापुरुषों को, साधुओं को बुलाया जाता, भंडारे किए जाते, सत्यनारायण भगवान की कथा होती, इतना हर्ष उल्लास होता और यह कह के बुलाया जाता था फला फला व्यक्ति के घर में एक दीक्षा समारोह। पहले की बात ही बड़ी अद्भुत थी, वो आनंद की बात थी। मातम्यं वाचक सैव जपा यज्ञश कीर्तितम्। इसको मौन रह करके भी आप जप कर सकते हैं और इसको बोल बोल के भी आप जप कर सकते हैं। और जप वही ज्यादा प्रभावशाली है। होठ हिलते रहे, आप क्या बोल रहे हैं ये बगल में बैठा हुआ भी न समझ पाए, उसको भी पता ना लगे। ये ले ले भाई। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। एक बात और लिखने के लायक है। क्या बात है? इसमें वर्णन किया कि जप करने वाले के पास कोई भी बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। जापिनम नोप सरपति भयवीत समन्ततः। जप करने वाले से भूत प्रेत सब डरते हैं, कांपते हैं। जप करने वाले से यमराज डरता है, कांपता है। जप का इतना बड़ा प्रभाव। जप की महिमा। जपेन भोगान जयते च मृत्युम जपेन सिद्धिम लभते च मुक्तिम। इसका मतलब है जप करने वाले को जवानी में संसार के भोग और मरने के बाद महाराज उसको मुक्ति मिल जाती है। लभते सिद्धिम च मुक्तिकम। मृत्यु के बाद उसको मोक्ष मिल जाता है। परमात्मा ने कृपा की, हम मनुष्य बन के आ गए हैं। मनुष्य नहीं जप करेगा तो कोई भैंस करेगी जप, गैया करेगी जप है। इस जीवन का आनंद ले लीजिए और भगवान का नाम लेकर के जीवन को आनंदित मग्न कर दीजिए। आचार हीना पुरुषो लोके भवत निंदितः। ये नित्य का जप सदाचार में आता है और जिसके पास नित्य का सदाचार नहीं है, मृत्यु लोक में वह निंदा का पात्र है। सोइए मत। क्या बात है, आज ज्यादा फलाहार पा लिया है कि ज्यादा भोजन कर लिया? अगर रात को सोई नहीं, कोई तो कारण हो सकता है। आलस्य में, प्रमाद में मत बिल्कुल भी बैठिए। आइए एक क्षण के लिए भगवान का नाम, और फिर बड़ी अद्भुत हरिओम में ओम समाया है। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, गाने में बड़ी अच्छी लगेंगी। देखो जी, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटा, भोले की जटाओं में गंगा विराजे। भोले की जटाओं में गंगा विराजे। गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे।
मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे हाँ चंदा विराजे। भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे हाँ चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि बोल। भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे। भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे। सर्पों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे। भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। श्री राधे। भोले की कमर में दुशाला विराजे, दुशाला विराजे दुशाला विराजे। भोले की कमर में दुशाला विराजे, दुशाला विराजे दुशाला विराजे। मृगशाला में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मृगशाला में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
भोले की संगे में गौरा विराजे, गौरा विराजे, हाँ गौरा विराजे। भोले की संगे में गौरा विराजे, गौरा विराजे, हाँ गौरा विराजे। गोदी में, गोदी में, गोदी में गणपत समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हे शंभु बाबा, हे शंभु बाबा, महादेव महादेव। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला में भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोले महादेव बाबा की। आप बैठ जाइए। सब बैठ जाएं और आपका ध्यान इधर हो। बच्चों की संख्या मुझे काफी परिसर में दिखाई दे रही है और आपके लिए बड़ी अद्भुत बात होगी। कहूँगा आचार परमा विद्या। जो बच्चे चरित्र आचरण के साथ जीवन जिए, संपूर्ण विद्या उनके पास कम पढ़ने पर भी आ जाए। लिखा है आचार परमा विद्या। जहां आचरण होता है वहां विद्या स्वतः ही चल के आ जाती है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने विद्या को प्राप्त थोड़े ही किया, वो स्वतः ही चल के आ गई। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभहि माथा, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो संपूर्ण विद्या चल के आगे। कितना बोलते हैं इधर ये सब। तो आचार परमा विद्या, जिनको बहुत विद्यावान बनना है, संपूर्ण विद्या चाहनी है, तो बच्चे आचरण आचार के साथ जीवन जिए, दुराचार नहीं, आचार। क्या आचार है? चरित्र में इतनी सुगंधी आवे। छोटे से लेके बूढ़े के लिए एक बात कही है, असनात्वान च भुंजिया जपे अग्निम पूजे च। वर्णन किया गया है कि जब तक आपने स्नान नहीं कर लिया है, अग्नि पूजा नहीं कर ली है, तब तक अन्न मत खाइए। इसमें वर्णन है कि खाली पेट जप करने से, खाली पेट भगवान का पूजन करने से उस पूजा का फल करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। खाली पेट यज्ञ करने से, खाली पेट उपवास करने से, कुछ खाया ना हो। इसमें लिखा है कि जब तक स्नान ना कर लें आप, जब तक अग्नि पूजा ना कर लें, तब तक पेट में अन्न मत जाने दीजिए। देखिए आप माला माल हो जाएंगे। मुझे मेरी लाइफ में ये याद नहीं है कि हमने बिना नहाए हुए कभी जीवन में अन्न खाया हो, बिना नहाए हुए।
अन्न तो क्या, मैंने तो बिना नहाए पानी भी नहीं पिया। अन्न तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिना स्नान किए जल भी नहीं पिया। ये जो ग्रंथों में जो बातें कही जाती हैं, इसका हम लोग मनन करते हैं। आज बहुत आनंद है, जीवन बहुत सुखमय आनंदमय है, निरोगी जिंदगी जी रहे हैं। स्नात्वान च भुंजियात, जो स्नान किए बिना और अग्नि की पूजा किए बिना और जप किए बिना जो अन्न नहीं खाते हैं, उनके लिए वर्णन किया गया है कि देवता सागर पार नहीं बैठा है, उनके लिए देवता उनके सन्मुख खड़ा हुआ है, प्रभु उनके सन्मुख। बिना स्नान किए, बिना जप किए और बिना अग्नि पूजन किए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न को अमृत कहा है, बिना नहाए अन्न खाना विष बन जाता है। बिना भगवान की पूजा किए बिना तो अन्न को कहा गया है कि वो मलमूत्र बन जाता है। पानी, मूत्र और अन्न मल की तरह हो जाता है बिना स्नान किए, बिना पूजा किए। जो बिना पूजा किए, बिना आराधना किए जो जीवते हैं, खाते हैं। मेरे सामने ग्रंथ रखा है और मैं बड़ी प्रमाणित बात कर रहा हूं आपके बीच में। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में, संख्या में बैठे हैं। मैं भी एक स्टूडेंट विज्ञान का हूँ और इस नए युग में यदि मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ तो आप यह समझ लीजिए मैंने बहुत टटोल कर गहराइयों के साथ इस अध्यात्म को देख लिया है। मुझ जैसा आदमी किसी चीज को जल्दी स्वीकार नहीं करता। मेरा जीवन प्रश्नवाचक है कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। पढ़ाई लिखाई करी है, मैंने विज्ञान पढ़ी है, मैंने गणित पढ़ा है, बहुत बारीकी से पढ़ा है और हमने इन सब बातों को स्वीकार किया है तो हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई सफल हो गई है। कल कोई बेटी धर्म यात्रा में बोल रही थी, कहती है आज का युवा, आज की पीढ़ी, आज की नस्ल इन देवताओं को इतना क्यों नहीं मानती। मैंने कहा वो जानती नहीं है इसलिए मान नहीं रही है। जब आप उनको जनाएंगे, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाएगी। उस भगवान के बारे में सच में उन्हें कोई बता ही नहीं रहा है। वो तो कोरा कागज है, जो लिख दोगे वो वही बन जाएगा, जो उन्हें बता दोगे वो वही तो समझेंगे। आज स्टडी है, जो पढ़ाई है वो नास्तिकता से भरी पड़ी है। पहले जो कोर्स में, उसमें कबीर के कितने दोहे होते थे, रसखान के कितने सवैया होते थे, सुदामा चरित्र, परशुराम संवाद, ये सब किताबों में होता था, ये होता था। आज वह पढ़ाया जाता है जिसकी जरूरत ही नहीं। हमें वो चीजें पढ़ाई गई, हमें अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया गया, अब क्या करेंगे उसको हम। वो पढ़ा है जिसकी जरूरत नहीं, और जिसकी जरूरत है वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती। बच्चे योग्य बने, शिष्टाचार बने। यदि कोर्स में ये पढ़ाई हो तो ये बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे ही नहीं। ये तब होगा जब इनको गीता पढ़ाई जाए, ये तब होगा जब उनको कुछ पारमार्थिक धार्मिक बातें पढ़ाई जाए। पहले का आदमी थोड़ा कमाता था, बहन भांजी सबका ध्यान रखता था। आज तो अपनी ही पूर्ति हो जाए, 5 दिन कमाते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक कमाएंगे और शनिवार रविवार को सब उलीच देंगे, खत्म कर देंगे, बचता ही नहीं है। इतनी उनकी कमाई है लेकिन उनका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। इतना भोगी बन गया आदमी क्योंकि सदाचार खो गया। इसलिए हमारे ग्रंथों ने इसके ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया है, आज की वर्तमान पीढ़ी को कैसे भी बना लो। आपके बच्चे आते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना मलूक लगता है, मन आत्मा खुश हो जाती है उन्हें देख करके। इतने संस्कारी बच्चे आपने दिए हैं, ये तब है। इनके ऊपर आपकी निगाहें, आपका वक्तव्य, आपका ध्यान नहीं होगा तो जिस घर में बेटियां जाएंगी उस घर का कबाड़ा कर देंगे। नहीं तो कहा है कि आपकी बेटी जिस घर में पहुंचती है, संस्कार दिए तो उस घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसी बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो, ऐसी बेटी पियर और ससुराल दोनों का तारण कर देती है।
संस्कार तो दो, बेटी जल्दी जागे, वो 10 बजे तक सोती है, क्या है ये, बेटा 9-10 बजे तक सोता है। एक मम्मी 8:30-9 तक सोएगी तो बच्चे तो फिर ऐसे ही जगेंगे। आप बच्चों से सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाइए, बच्चों से अग्नि की पूजा, दिया जला देना अग्निदेव की बहुत बड़ी पूजा है। आप मेरे परम श्रोता हैं, 27 वर्ष के मेरे श्रोता हैं, दोनों हाथ जोड़ के आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, इतना बड़ा सा एक पात्र ले लें आप तांबे का, इतना बड़ा ले लें पात्र, मेरी बात मान लें और तत्काल उसका फायदा परिणाम आप देख लें। इतना बड़ा सा एक पात्र ले लीजिएगा, तांबे का ले लें। ताम्र पात्र में भगवान को भोग लगाने में उन्हें बहुत आनंद होता है, इसलिए यज्ञ कर्म भी ताम्र पात्र में ज़्यादा विशेष कर होता है। तो इतना बड़ा एक ताम्र पात्र आप लें, आम की लकड़ी रख लें या उपले गौ माता के कंडे, यज्ञ में सिर्फ और सिर्फ गौ माता के गोबर का ही कंडा उपला लिया जाता है और कोई नहीं। ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। कंडा उपला ना मिले तो आम्र की लकड़ियाँ, आम की लकड़ियाँ आप ले लीजिए, 2 लकड़ी रखो, थोड़ा सा कपूर लगाओ, उसमें माचिस की तीली लगाओ और आपके घर की जो पहली रोटी उतर रही है उसके 5 ग्रास करके किसी मीठे में मिला करके या उसको चूरमा मलीदा टाइप का बना लो, एक रोटी का मलीदा बना लो, उसमें से 5 आहुति आप उस यज्ञ भगवान को डाल दो, बचा हुआ छत पर ले जाकर कबूतर चींटियां खा लेंगी। इससे आपके घर की इतनी बरकत होगी आप सोच नहीं पाएंगे, आप कहेंगे क्या से क्या हो गया। आप करें तो सही। मैंने तो सूत्र बहुत बताए हैं, आप क्या कर पाए क्या ना कर पाए, लेकिन आज मैं महाकाल की पवित्र धरती से आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसमें लिखा कि अग्नि पूजनम, जो अग्नि पूजा करके अग्नि देव का भोग लगाकर जिनके घर में रसोई चालू होती है, धरती की सर्व संपदा उसके आंगन में नृत्य करती है, नाचती है। सभी देवता उसके घर को छोड़कर कभी नहीं जाते और यही मनुष्य जीवन का आनंद है। परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की और इस मनुष्य जीवन का हम आनंद नहीं ले पा रहे। यह जीवन ऐसे ही बीतता हुआ जा रहा है, टेंशन में। आदमी बात नहीं करता, अरे नहीं करता तो छोड़ो, आदमी बात नहीं करता, भगवान बात करता है, प्रकृति बात करती है, नदियां आपसे बात कर रही हैं, आकाश अंबर धरती आपसे बात कर रही है और आपने अपने आपको इतना कमजोर ठहरा दिया है। इस बात के लिए पत्नी बात नहीं करती है, घर वाला बात नहीं करता है, माँ बात नहीं करती। कभी एकांत का भी लाभ लीजिए। आप इसी टेंशन में जीते जा रहे हैं। सिगरी डुकरियां परेशान है, बहू बात नहीं करती। चलो हम तो बात कर, हमें ही बहू बना लो अपने घर की, हम बात कर लेंगे आपसे। इसी टेंशन में बहू बात नहीं करती, सब भजन पूजा पाठ सब छोड़ छाड़ दिया, बहू बात नहीं करती। अपने आप का परिवर्तन कीजिए। क्या सुंदर लिखा है, अश्नात्वान च भुंजी याद। आप बिना नहाए चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बिना नहाए आप नमकीन बिस्किट मत खाइए, आपके पेट में गैस बनेगी ही नहीं। आप नियम तो ले लीजिए, करके देखें एक बार। भोर का स्नान गंगा स्नान होता है और भोर से पहले किया गया स्नान कुंभ स्नान होता है। नहाना तो सुबह का ही है। मन इतना मयूर नाचेगा, आपके बच्चे ये करके देखें, लगेगा बैकुंठ आपके घर में आ गया। कल एक धार का बच्चा था मेरे पास, 3 मुखी रुद्राक्ष पहने था। बोलता है कि जब से मैंने ये रुद्राक्ष धारण किया है मेरा लहसुन प्याज छूट गया, लड़ाई झगड़े छूट गए, और गुरुजी सच तो यह है मैं जो एक बार पढ़ लेता हूं उसको मैं भूलता नहीं। 3 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव मैंने अपने जीवन काल में देखा। अब मैं नहीं पहनता, इसलिए नहीं अब मैं पहनता, जिसके पास में गुरुदेव का दिया हुआ रुद्राक्ष कंठ में पहुंच गया तो सगरे रुद्राक्ष उसमें समाहित हो जाते हैं, फिर और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं तो मैंने अपने विद्यार्थी काल में 3 मुखी रुद्राक्ष पहना है। हम आश्रम के गुरुकुल के बच्चों के लिए भी उसको चांदी में मड़वा करके व्यवस्था कर रहे हैं, इनके गले में वो पहना है।
सब चीजों का असर है, इनका प्रभाव है। अन्न शुद्धा सत्य शुद्धि लिखा। अन्न की शुद्धि तो वही है जब उसका आप भोग लगाते हैं, भगवान को आहुति डालते हैं। तो अग्निदेव का पूजन एक छोटी सी आप ताम्र की कटोरी टाइप की, कटोरा टाइप का, आप कटोरी कटोरा जानते हैं, छोटी हो कटोरी, बड़ा हो कटोरा, उसमें थोड़ी समदा लकड़ी रख करके थोड़ा सा उसमें कपूर डाल के जला दीजिए और घी मिला करके उसमें मलीदा चूरमा टाइप का बनाया है, 5 आहुति डाल दीजिए रोज उसमें। बचा हुआ है चींटियों को डाल दें, रोटी एक बनी है गौ माता को दे दें। अग्निदेव का पूजन नित्य करें, आनंद हो जाएगा। स्नात्पान च भुंजिया जपः अग्नि पूज्य चाह। जप के बिना अग्निदेव की पूजा, सूर्य भगवान को अर्घ दिए बिना, ग्रंथ में वर्णन है कि अन्न मत खाइए। और जब ये कुछ दिन आप कर लेंगे तो ये आपके ऐसे नियम में आ जाएगा कि आप इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। और यही चीजें आपको खुशहाली से भर देंगे। दीपम बिना तथा संध्या की जो बयारू है, सुबह का प्रसाद अग्नि की पूजा के बिना नहीं, संध्या का भोजन मंदिर में दिया जलाए बिना नहीं, दीपम बिना तथा शाम को आरती हो। दिन भर के भगवत दोष जो भी हुए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं देवताओं की आरती उतार करके। पूजा पूरी नहीं मानी जाती देव आरती किए बिना। घर के अलाय बलाय सब समाप्त हो जाती हैं आरती करने से। हर घर में संध्या का दिया जलना ही चाहिए। सुबह शाम एक दिए की तो बात ही है। ये सब चीजें आनंद कर देंगी, बहुत आनंद कर देंगी। वर्णन किया गया है कि कुछ ऐसे घर हैं जहाँ का अन्न खाकर आपका भजन नष्ट होता है। भले ही वो आपकी बहन का घर क्यों नहीं है, आपके साड़ू का घर क्यों नहीं है। ये ग्रंथ कहता है कि जिसके घर में शराब बेचकर पैसा आता है उस घर का अन्न मत खाइए। ये अन्न आपके भजन को समाप्त कर देगा। जिसके घर में मांस का विक्रय करके अन्न आता है उसके घर का अन्न मत खाइए। अब इसमें तो लिखा है जिसके घर में ब्याज का पैसा आता है उसका भी अन्न मत खाइए। ब्याज लेने का अधिकार सिर्फ वैश्य को है और किसी को नहीं। आज तो सबका काम चलता है, लेकिन ये 2 का तो आप पालन कर सकते हैं। जहां शराब का व्यापार है, विक्रय है, जहां मांस का विक्रय है, न अन्न शुद्धाम, वो अन्न कभी शुद्ध नहीं हो सकता। यहां के अन्न से बचने की बड़ी कोशिश कीजिए। इसमें लिखा है त्रयोदशी का भंडारा भी मत खाइए। आप खाने के लिए बैठे हैं, जवान मौत हो गई है और वहां रुआ गर्राई पड़ी है, सब रो रहे हैं, अन्न कहां खा रहे हैं, हम तो आंसू पी रहे हैं किसी के। इससे भी बचिए। त्रयोदशी का जो मृत्यु भोज जिसे कहते हैं, हाँ, इसमें ये भी वर्णन है आप किसी के भांजे हैं, आप किसी के देवते हैं, आप किसी के जामाता हैं, आप पूज्य हैं। जो दुनिया छोड़ के गया है उसकी शांति के लिए आपको भोजन प्रसाद करने का, लेने का अधिकार है। अपने घर में, अपने गोत्र में, अपने के यहाँ यदि कोई मृत्यु हुई है तो वहां आपको मृत्यु भोज का भोजन लेने का दोष नहीं लगता। लेकिन चाहे जो नौता दे दे और चाहे जिसके यहां जाकर के जीम ले, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उठावनी के लिए उसके दरवाजे पर बैठने के लिए जाइए, लेकिन उस घर का अन्न मत खाइए। ऐसा वर्णन है, कभी बासी अन्न मत खाइए। और एक बात और बताइए, राजा के घर का अन्न मत खाइए। मंत्री विधायक आपकी जानकारी में हैं, उनके यहाँ जाइए, लेकिन उनका अन्न मत खाइए। अब क्यों नहीं खाइए मुझे व्याख्या मत करवाना। इसमें वर्णन है कि राजा का अन्न भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। इसलिए कह दिया है कि समझदार लोगों को
बुद्धिमान लोगों को राजा प्रतिग्रही दध्यान, हाँ नहीं खाना चाहिए। राजा के यहाँ का भी अन्न ना खाए। वर्ण स्वन्नाम बीजानाम पुनर्जन्म न विद्यते। भुना हुआ बीज जमीन में गाड़ दो तो उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, और तुम्हारा अन्न भी यदि पवित्र है तो उसमें से वासना का अंकुर कभी निकल नहीं सकता। जितना भी पापकृत कर्म होता है वो दूषित अन्न की वजह से होता है। द्रौपदी ने पितामह भीष्म को कहा कि मेरा अपमान होता रहा और तुम देखते सुनते रहे, तुमने मुझे बचाया नहीं। पितामह भीष्म ने कहा पापियों का अन्न खा रहा था, बुद्धि दूषित हो चुकी थी। रावण इतना बड़ा विद्वान था, एक अच्छे ऋषि का पौत्र था वो, लेकिन सब कुछ कबाड़ा हो गया। वो बोल के गया है, वो कह के गया है कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है, कारण उसमें एक ही था, वो ये था मेरा अन्न ठीक नहीं था। होइए भजन न तामस देहा, ये उसी के शब्द है। होइए भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। मंत्र टिकेगा नहीं, साधना होगी नहीं, तो अन्न तामसी होगा। बासा अन्न भी आपको भजन नहीं करने देगा। एक बात और कही है इसमें, बुरा ना लगे, इसमें लिखा है कि जिस घर की स्त्रियां दुष्चरित्र हैं, जिन्होंने अपने चरित्र को बेच दिया है, देह का व्यापार करती हैं, ऐसी उल्टा स्त्री के घर का भी कभी भी अन्न मत खाइए। ये वर्णन है इसमें। उसके घर का अन्न खाने के लायक नहीं है। जिसने अपने चरित्र को खत्म कर दिया है, व्यभिचारिणी है, उसके घर का भी अन्न दूषित है, उसके घर का अन्न बिल्कुल खाने के लायक नहीं है। ब्राह्मणों को बुरा न लगे तो इसमें एक बात और वर्णित की है कि ब्राह्मण बड़ा पूज्य है, बड़ा मान और आदर के लायक है। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, जो ब्राह्मण देवी देवताओं को नहीं मानता, उसके घर का भी अन्न अपने आप में दूषित है, खाने के लायक नहीं है। इसलिए मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, सदाचार में जीवन को जीने की कोशिश कीजिए, इसी में आनंद है। चरित्र हमारा ठीक हो, कमाई हमारी बढ़िया हो, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष दुर्गुण न हो, ऐसे अन्न को अमृत कहा गया है। वो अन्न अमृत है। जीवन में बड़े बड़े पाप हैं, लेकिन ये तो पाप का बाप है। जो जो बातें बताई रही हैं, देखो व्यापार के लिए इतने साधन है, तो शराब बेचना जरूरी है क्या? इतने साधन है धन कमाने के, तो क्या मुर्गी फार्म हाउस बनाना जरूरी है? इतने और परम साधन हैं, तो ये उल्टे पुल्टे काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनसे बचें। सुबह शाम संध्या करें। संध्या के बिना कोई पवित्र नहीं होता, पावन नहीं होता। अग्निदेव का पूजन, सूर्य भगवान को अर्घ, संध्या के समय आरती, देवताओं की, भगवान का नाम, अन्न शुद्धाम सप्त शुद्धि। जैसे माटी से दांत रगड़ने पर, राख से दांत रगड़ने पर लिखा है कि दांत चमक जाते हैं, उसी प्रकार से जप करने से चतुष्ट अंतःकरण चमक जाता है, पाप का मैल छूट जाता है। इसलिए नित्य उदयास्तमा सूर्य हमारभ्य विदना शुचि ही, सूर्य उदित होने से पहले बिस्तर छोड़ें, आनंद हो जाए। कहीं भी पंगत भंडारे में आप जाएं, पत्तल पर भोजन करना बड़ा शुभ है। हाँ, 1 साल तक कोई पत्तल पर भोजन करे, जमीन में सोए, 1 साल तक पत्तल पर भोजन करे, जमीन में सोए, 1 बार भोजन करे, सूर्य उदित होने से पहले नहा ले, गुरु मंत्र का जप कर ले, उसको 12 वर्ष के चौमासा करने का फल 1 ही वर्ष में प्राप्त हो जाता है। वर्णन किया है, कभी उल्टी पत्तल के ऊपर भोजन न करें। वर्णन है, इसमें लिखा है कि रात्रि में अंधेरे में भोजन न करें, ना पानी पिए ना दूध पिए।
कोई तो बात होगी, ये सर्च किया है। इसमें लिखा है अंधेरे में बैठ करके ना भोजन करें ना जल पिए, लाइट जलाइए। अंधेरे में बैठ करके ना भोजन न करें, अंधेरे में बैठ करके यहाँ तक भी जल भी न पिए, उल्टी पत्तल पर भोजन न करें। इन सब चीजों से बुद्धि के ऊपर बड़ा इसका फर्क पड़ता है। टूटे बर्तन में कभी भी भोजन न करें, टूटे बर्तन में ना किसी को परोसें, ना टूटे बर्तनों में। टूटे बर्तन कंगाली का प्रतीक है, उसको अलग कर दें, उसको काम में न लें। शराबी जिस लाइन में बैठे हैं, मांसाहारी जिस लाइन में बैठे हैं, उस पंक्ति में बैठ करके भोजन न करें। भोजन में अतिशुद्धि होनी चाहिए। शत्रु के पास बैठ करके भी भोजन न करें। जली जलाई रोटी न खाएं, बिना चुपड़ी रोटी न खाएं। हाँ, भूतों का भोजन माना जाता है जिस रोटी पर घी ना लगा हो। वैसे भी मैं एक बात कहता हूं, नाम के आगे जी और रोटी के ऊपर घी दोनों बहुत स्वाद देती हैं। नाम के आगे जी, रोटी पर घी। लिखाएं के बाम हस्तीन सयायाम तथई बान्य करेण बहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा है बाएं हाथ से भोजन न करें, बाएं हाथ से पाम न छुएं, बाएं हाथ से देवताओं को प्रणाम न करें, वो तो दोनों हाथ जुड़े हुए हों, और बाम हाथ से भोजन न करें, और दूसरे की सैया पर न लेटें, दूसरे के आसन पर न बैठें। वर्णन है सूर्या अग्नि जल देवानाम गुरुणम विमुखम सुबे न कुर्याद करवाणी जब करतु शुभानिवाह। वर्णन क्या है, जो सूर्य अग्नि जल गुरुजनों के जो विमुख है, उसका जीवन कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए इनके साथ में कभी बिल्कुल भी विरोध न हो। कभी भी खड़े होकर के भोजन न करें, वर्णन है। लेकिन आज की ये नई परंपरा माताएं बनाती रहती हैं, सूट बूट पहन करके खड़े होकर के ही भोजन करते हैं। वर्णन किया गया खड़े होकर के भोजन न करें, मां अन्नपूर्णा रुष्ट होती है। और आज बफर सिस्टम में तो सब खड़े ही खड़े खाते हैं। ये हमारे ग्रंथ हमें क्या सदाचार देते हैं, आनंद कर दिया। नाखूनों को मुंह से ना काटें, दांतों से। और मैंने बहुतों को देखा नाखून दांतों से काटते रहते हैं। नखान केसनित धूता स्नान वस्त्र घटोदकम, बहुत प्यारा श्लोक है। इसमें बड़ी अद्भुत बातें कही गई। कहा गया है नाखून, केसों का जल, पानी का, वस्त्रों का टपकने वाला पानी देह पर न गिरे, सत्कर्म खत्म होंगे। वस्त्र ऐसे सुखाने के लिए डालिए जिनका पानी टपकता है, उसके नीचे निकलने वाले आदमी के ऊपर एक बूंद भी न गिरे। वस्त्र का टपकने वाला पानी, केसों का पानी मुंह में। केस का पानी तो इतना खतरनाक है, इतना संभल करके भोजन बनाइए। यदि केस का बाल रोटियों के सारे पेट में चला जाता है, कैंसर को पैदा कर देता है, वो बॉडी में गांठ बना देता है। डॉक्टर्स लोग मान गए इस बात। हर धर्म का एक वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि यदि रोटी में बाल पहुंचता है तो व्यक्ति को प्रायश्चित करने की जरूरत है, उसके पुण्य क्षीण होंगे। लेकिन वैज्ञानिक लोग भी मान गए हैं, केस टूटा हुआ किसी भी बहाने से, किसी भी सहारे से यदि पेट में अंदर चला गया, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को पैदा कर देगा। इसलिए दो काम ऐसे हैं जहां माताओं की चोटी खुली नहीं होनी चाहिए। एक है भोजन और एक है भजन। आरती आप कर रहे हैं, भगवान को निला रहे हैं, उस समय भी जूड़ा बंधा हुआ होना चाहिए। और जिस समय आप रसोई बना रही हैं, उस समय आपके केस मुक्त नहीं, आपके केस ग्रंथि यानी केस में गांठ लगी हुई होनी चाहिए। वो अन्न बिल्कुल खाने के लायक है ही नहीं जिसमें बाल निकल के आए, उसको बड़ा अशुभ माना गया। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। इसमें लिखा है अकेले यात्रा ना करें। तीर्थ यात्रा में जितने भी लोगों को आप लेकर के चलेंगे, उसका दशांश फल आपको अपने आप मिलेगा।
इसमें वर्णन है कि उगते हुए सूर्य का दर्शन करना कभी भी न भूलें। ऐसा वर्णन है, देवताओं को कभी भी पीठ दे के न बैठें। माताओं के लिए कहा है कि बच्चों को पीठ दे करके न बैठें। बकरी, श्वान, खर और ऊंट, इनकी यदि धूल लग जावे तो व्यक्ति को तत्काल स्नान करना चाहिए। यदि कुतरा श्वान ने छू लिया है तो वस्त्रों सहित उसे नहाना चाहिए, तभी शुद्धि होगी। इसलिए मैं कहता हूं, कुत्ते को रोटी डालना शुभ है, लेकिन कुतरा पालना बहुत ज्यादा अशुभ है। कुत्ते तो लोगों का मुंह चाटते रहते हैं। आप उन्हें इतने बढ़िया साबुन से नहीं नहाएंगे जितना कि कुतरिया को नहलाएंगे उसको। ऐसे उठपटांग काम करेंगे। मम्मी पापा के लिए घर में जगह नहीं है, उनको अनाथालय वृद्धाश्रम फेंक रहे हैं ले जाके, और घर में कुत्ता 80,000 का लेके आते हैं। कुतरे को रोटी डालना शुभ है, लेकिन कुतरा पालना तो ठीक नहीं। मैं उस घर का पानी नहीं पीता जिस घर में कुत्ते रहते हैं। मेरी बुलंदशहर में कथा थी इसी साल। अब लोग निमंत्रण देते हैं तो जाना तो होता ही है। अब वो सुन रहे होंगे, उनको बड़ा बुरा लग रहा होगा। उनके घर में कुतरा था, वो बच्चा खेल रहा था, मैंने उसको देखा, वो मुंह भी चाट रहा था सब। मैंने कहा मुझे आप माफ कीजिए, मैं आपके घर का पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि आपके घर में कुतरा है, इसलिए। वो बड़े लज्जित हुए। हाँ, मैंने पानी तो पी लिया था। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदित हो रहे हैं। मैंने कहा कि आप ये अपराध मत कीजिए। लेकिन आज तो प्राय ऐसा दौरा चल रहा है कि घर में मम्मी पापा के लिए दूध नहीं है, लेकिन कुतरा 4 रोटी दूध में ही मीड़ के खाता पीता है। मम्मी पापा के लिए तो चाय के लिए दूध नहीं है। शांति कहां से मिलेगी? उत्थान तरक्की कहां से होगा? कहीं कुछ नहीं। ये ग्रंथों में जो बातें वर्णित की गई हैं, बनावटी बातें नहीं, इनके ऊपर शोध किए गए। इनके ऊपर बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अग्नौ न तापयत पादौ, भूल करके भी अग्नि के सामने पांव करके न बैठे। अग्नि में कभी पांवों को, तलवों को न तपाएं, ऐसे भी पुण्य क्षीण होते हैं। हस्तम पदभ्याम न संस्पृश, वर्णन किया है कि हाथों से कभी भी, देखो क्या सुंदर बातें कही हैं। बहुत लोगों को ऐसी आदत है, उंगलियों को यूं चटकाते रहते हैं, ऐसे करते रहेंगे, यूं ऐसे तोड़ते रहेंगे, इसको बहुत अशुभ माना गया है। नाखूनों को दांतों से काटते रहेंगे, इन सबको अशुभ माना गया। जूठे हाथों से अग्नि को न छुएं, देवताओं को न छुएं। आसन और माला, शंख, पूजा का कोई भी सामान जूठे हाथों से न छुएं। क्यों? श्रेयम हंती हो रही रपी, आप तो साधारण आदमी हैं, ऐसा करने से नारायण की भी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, उनको भी लक्ष्मी छोड़ के किनारा कर जाएगी। अब चीजें तो इतनी इसमें है, उल्टा कपड़ा ना उतारे, बहुत उल्टी बनियान उतारेंगे। इसमें वर्णन है कि जिस समय आप सुबह आप जगते हैं तो उठ पटांग तकिया आधा उधर पड़ा है, आधा उधर पड़ा है, ऐसा लगता है कि मुर्दा उठ के गया है। ये सब बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन ये अश्रीस कर्म मनुष्याम शुद्धम संस्परेश दधी, मनुष्य बन करके आए हैं तो हम पशुओं जैसा जीवन न जिए, अच्छा बढ़िया जीवन जीने की कोशिश करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। झाड़ू को खड़ा करके न रखें। स्नान के बाद नाखून नहीं काटें, स्नान के बाद केस नहीं काटें। नाखून और केस स्नान से पहले इनको स्नान से पहले। तेल सरसों का आप लगाते हैं तो नहाने से पहले, नहाने के बाद में नहीं। इसमें वर्णन किया गया है, रात्रि के कपड़े पहन करके बिना नहाए हुए गुरुजनों को स्पर्श न करें। जमाई लेते समय मुंह से हाथ न लगाए, वो वासी आती है न, तो ऐसे ऐसे ठोकते हैं हथेली मुंह के ऊपर। पता नहीं, ऐसा लगता है ग्रंथ लिखने वाला सब हमें आपको देख ही रहा था क्या उस समय। बाएं हाथ से भोजन न परोसें, धरती पर
वो बर्तन रख करके न परोसें। लेकिन आज तो जवानी में लोग इतने बूढ़े हो गए हैं, बाल्टी धरती पर ही रख के परोसते हैं। बाएं हाथ से न परोसें, दूसरे के आसन पर पाम न रखें। ग्रस्त के लोग व्याघ्र चर्म पर बैठ करके भजन न करें। त्रिसंध्यम तो गुरु पूजा कर्तव्यामेतमिक्षता। वर्णन किया है जो अपने आपका उद्धार चाहते हैं तो गुरुजनों से जुड़ करके तीनों कालों में भगवान का भजन करें। यो गुरु सभा प्रोक्तो, यह सभा से गुरु स्मृता। लिखा है गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, तो गुरु भी जीव का कल्याण करता है। यो गुरु सहा शिव, गुरु ही शिव है और यह शिव सा गुरु स्मृता। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। यथा शिवस् तथा विद्या, यथा विद्या तथा गुरु। इसमें वर्णन किया गया गुरु ही विद्या है और विद्या ही गुरु है। जो इनके मार्गदर्शन में आकर के अपने जीवन का निर्वहन करते हैं वह अपना बढ़िया सा जीवन जी लेते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। 2:28 हो गई हैं, 2:30 बज गया है और आजकल यहाँ से अनाउंस थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है 11:30 बजे, क्योंकि लाइव में कथा के लिए बड़ा कम टाइम मिल पाता है। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँगा, आज मैं सुबह कथा मैंने ठीक 9:30 बजे लगाई। 5-7 मिनट के बाद में यूट्यूब पर कार्यक्रम शुरू हो पाता है। टीवी पर ठीक 9:30 बजे शुरू हो जाता है। आपने यूट्यूब देखा, 9:30 बज गया, कथा नहीं आई और आपने मोबाइल बंद करके रख दिया। 5 मिनट उसका इंतजार कीजिए। यूट्यूब पर लगभग 9:35 हो जाते हैं और टीवी पर ठीक 9:30 बजे शुरू हो जाता है। और जिस समय वो 9:30 बजे की जो कथा होती है वो आरंभ की कथा होती है। जो यहाँ 1 बजे चलती है कथा, मैं 12 बजे से पहले व्यासपीठ पर पहुंचता हूँ, तो वो आरंभ की जो कथा है वो इतना आनंद देने वाली होती है और आप जल्दी घर के कामों से फ्री नहीं हो पाते तो ये कथा आपकी छूट जाती है आरंभ की। और पूरे दिन की कथा का सार या आरंभ में होता है या समापन में होता है। समापन की कथा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके रोज आप सुनिएगा, वो भी आपकी छूट जाती है, क्योंकि 11:30 बजे अनाउंस शुरू हो जाता है, लास्ट की कथा छूट जाती है। तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सुनिए उसको। और जो आरंभ की कथा है, जब तक टीवी आप 9:30 बजे नहीं खोलेंगे तब तक उस कथा को आप बिल्कुल सुन नहीं पाएंगे। प्रारंभ की जो कथा है वो बड़ा आनंद देने वाली है और बड़ी मार्मिक कथा है। धीमे धीमे दिन निकलते जा रहे हैं। सावन मास का काफी दिन, 14 तारीख को इस आयोजन की पूरा होती है। कथा 13 तारीख तक है। 14 तारीख को भी यहाँ महारुद्राभिषेक होगा। 14 तारीख को हवन और यज्ञ होगा। समापन है आयोजन। अब मुझे तो मुंबई पुणे जाना है। यदि आगे का कोई भी कार्यक्रम ना होता तो 15 तारीख को जो भादों का पहला सोमवार पड़ रहा है उसको पूरा ही करके जाते। लेकिन पहले इतना पंचांग में देखा नहीं था कि सोमवार हाल ही पड़ रहा है, तो आगे की डेटें क्लियर कर दी। भादों के सोमवार को भी श्रावण मास की तरह ही माना गया है, जाना गया है। यहाँ कार्यक्रम भले ही ना हो, लेकिन आप अपने घरों में 15 अगस्त को पड़ने वाले सोमवार को उसी हिसाब से पूजना जैसे सावन के सोमवार को आप पूज रहे थे। इसका प्रभाव वही है, कम नहीं है। इसलिए भगवान महाकाल की सवारी आदि भादों के दोनों सोमवार को निकलती है। मैंने तो देखी नहीं है भादों में एक भी बार निकलती है, शायद है। हाँ, दो निकलती है। हाँ, 2 निकलती है। तो उसका भी अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव है। जो इधर महाराष्ट्र के भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, नासिक के आप आसपास के हैं, या आप नासिक आ सकते हैं। हल्ला बोल आयोजन बहुत अद्भुत। त्र्यंबकनाथ भगवान के चरणों में मेरी बड़ी श्रद्धा है। कुंडली के सर्व दोषों को समाप्त करने वाला। मैंने एक दिन बोला था, भले ही आपकी कालसर्प पूजा हो गई है दुनिया के किसी भी कोने में, जिनकी जन्मपत्री में काल सर्प है वो अपने जीवन में कभी भी एक बार त्र्यंबकनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जरूर जाए। पूजा की तो द्वारा जरूरत नहीं है, लेकिन दर्शन करने के लिए जाए। ताली यार क्यों नहीं बजा रहे हैं? भूखे बैठे हैं क्या बात?